यार ये जो लुक्स मैक्सिंग की नॉलेज है ना, जिसमें पता रहना था तुम्हारी जो लाइन अच्छी है, तुम्हारा फेस फॉरवर्ड ग्रोन है या नहीं है, तुम्हारे चीक बोन्स अच्छे है या नहीं है, या तुम्हारा पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है या नहीं है, ये नॉलेज जो है ना मेनली लुक्स मैक्सर्स को नॉलेजेबल होती है। बट जो मेन नॉर्मीज रहते हैं ना, नॉर्मीज जिनको इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं रहती, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो सिर्फ दो ही चीज़ें देखते हैं, एक तो तुम्हारी हाइट, एक तुम्हारा बिगर फ्रेम, मतलब तुम्हारे कंधे कितने चौड़े, तुम में कितना मसल मास, ये दो चीज़ें देखते हैं। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि यार मैं ऐसी क्या दो चीज़ें करूँ, ऐसी कम से कम चीज़ों में उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो फर्स्ट चीज़ कर सकता है अपनी हाइट को इम्प्रूव करना इंक्रीज़ करने से। और सेकंड चीज़ हो सकती है वो अपना फ्रेम वाइडर करे, यानी शोल्डर्स को वाइड करे। अब देखो यार, हाइट अपने हाथों में उतनी ज़्यादा नहीं होती, जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन का खेल होती है, और ये बहुत टाइम लगता है हाइट ग्रो होने में। बट जो सेकंड चीज़ है वो है शोल्डर्स। हर बंदा अपने शोल्डर्स वाइड कर सकता है, उसे कुछ नहीं, जिम में जाना है, लेटरल रेजेस करनी है बारबल्स के डंबल्स के साथ, उससे उसके शोल्डर वाइड हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है तुम्हारे शोल्डर्स वाइड करना, जिसके लिए तुम साइड लेटरल वाली मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, साइड डेल्ट को। इससे तुम्हारे शोल्डर्स वाइड हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा लुक लगेगा। एंड इसी के साथ तुम मसल बिल्ड कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ओवरऑल फिजिक अच्छी लगेगी। ये वो दो मिनिमम क्राइटेरिया, अगर इनको तुम इंप्रूव करते हो तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिट मिलने चाहिए लुक्स मैक्सिंग से या ग्लो अप करने से, वो मिल जाएंगे। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर तुम्हारे वाइडर फ्रेम होते हैं, तुम्हारी हाइट ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब तुम में मसल मास ज़्यादा आ सकते हैं, तुम ज़्यादा डोमिनेट और ज़्यादा पावरफुल हो। क्योंकि जिस बंदे का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जिसके शोल्डर्स वाइड होंगे, जिसकी हाइट लंबी होगी, वो ज़्यादा मसल मास गेन कर सकता है। और अगर उसकी किसी के साथ भी फाइट होगी तो वो फाइट जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब तुम सोचोगे यार, अगर कोई छोटा बंदा ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर ले, ज़्यादा फाइटिंग की प्रैक्टिस कर ले, तो उसे हरा सकता है ना। बट यार इधर एक कैच है, अगर वो बंदा ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मस्कुलर हुआ कि तुम्हारी ट्रेनिंग को भी टक्कर दे सके, तो तुम ही पिटने वाले हो। और अगर उसने भी तुम्हारे लेवल की ट्रेनिंग कर ली, जैसे तुम छोटे हो थोड़े, वो लंबा है, और दोनों सेम लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो, और तुम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर बन जाते हो दोनों ही, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट वो करेगा क्योंकि उसकी लंबी हाइट है और उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, उसको एडवांटेज है, टेक्निकल एडवांटेजेस है। सो लंबी हाइट होना, ब्रॉडर शोल्डर्स होना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से तुम्हें डोमिनेट दिखाते हैं। तुम पावरफुल रहते हो, तुम ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा रहते हैं। यही एंसेस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है कि पहले जो लंबा चौड़ा होता था वो ज़्यादा शिकार कर पाता था, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाता था। अगर इससे कोई भी नॉलेज मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।